हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वो सारे क्रोकोडाइल डीमंस अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब बोले तो जानवरों वाले, और उनके अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर भी निकल रहा होता है। और तभी लास्ट में अपना गब्बर वुजिन से बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे भी अपने ट्रू फॉर्म में आने दीजिए। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और जो लोग मेरे वीडियो को न्यू आए हैं देखने, गाइस आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन ने गब्बर को ग्रेबान से पकड़ लिया होता है और इस चीज से गब्बर बेचारा घबरा जाता है। और वुजिन उससे बोलता है, आपकी ट्रू फॉर्म मुझे बताओ, क्या तुम इंसान होने के बाद हार मान रहे हो जो तुम अपने ट्रू फॉर्म की बात कर रहे हो? गब्बर बोलता है, मास्टर। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वुजिन एक इविल स्माइल देते हुए गब्बर को पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब लड़ने की बात आती है तो इंसान की बुद्धि की तुलना किसी नॉर्मल जानवर के साथ नहीं की जा सकती है। और दोस्तों ये बात बोलने के बाद में वुजिन गब्बर को पकड़ के सीधे क्रोकोडाइल डीमंस की तरफ फेंक देता है और फेंकने के बाद कहता है, उन सबको हराने के लिए इंसान की बुद्धि का इस्तेमाल करो। और अपना गब्बर हवा में उड़ता हुआ वहां जा रहा होता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की ये बात सुनने के बाद में गब्बर हवा में ही सोच रहा होता है, क्या इंसान की बुद्धि का इस्तेमाल करूं? और गब्बर ये बात सोच ही रहा होता है कि एक क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है और सीधे गब्बर उस क्रोकोडाइल के मुंह की तरफ जा रहा होता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वो क्रोकोडाइल ने गब्बर को मुंह के अंदर डालने के बाद में मुंह बंद कर लिया होता है और उसको खाने के बाद में वो क्रोकोडाइल हंस रहा होता है। देखा, मैंने उसे खा लिया। और जिसको देखने के बाद में किंग जाओ चिल्ला के बोलती, नहीं ये गलत हुआ। और बेचारा वुजिन भी देखने के बाद थोड़ा घबरा गया होता है, अरे कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। और फिर दोस्तों सीन बदलता है और जो मगरमच्छ ने गब्बर को खाया होता है एकदम से उसका जबड़ा हिलने लगता है और वो मगरमच्छ ये सोच रहा होता है, अरे ये क्या हुआ, मेरा जबड़ा अपने आप क्यों हिल रहा है? और तभी में दिखाते हैं कि अपना गब्बर उस मगरमच्छ का मुंह फाड़ते हुए बाहर निकल आता है और उसके मुंह को खोल के वहीं खड़ा हो जाता है। इसको इस तरह से करते हुए देख के वो मगरमच्छ की तो एकदम हालत खराब हो जाती है, अरे ये कैसे किया इसने? और वहीं पे उस मगरमच्छ का मुंह ऐसे ही खोले खड़े हुए कहता है, मास्टर मुझे समझ में आ गया, आप क्या कहना चाहते थे। और तभी अगले सीन में वो अपनी जेब से एक बैग को बाहर निकालता है और निकालने के बाद में अगले सीन में लुढ़कता हुआ एकदम से करता हुआ एकदम बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद एकदम से उस बैग को देखते हुए सोच रहा होता है, भाई आपने जो मुझे सिखाया है मैं उसे नहीं भूला हूँ। और तभी अगले सीन में वो उस पल में चला जाता है जब वो अपने भाई के साथ रहा करता था। उसका भाई उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, गब्बर मैंने पहले से ही अपनी मास्टर को ढूंढ लिया है। फिर वो अपनी मास्टर के बारे में याद करते हुए सोचता है, वो सच में बहुत प्यारी है, एक परी की तरह। मुझे सच में बहुत अच्छी मास्टर मिली है। तभी अपने भाई की ये बात सुनने के बाद में अपना गब्बर एकदम से सड़ा हुआ मुंह बना के कहता है, अरे भाई कैसी बकवास कर रहे हो तुम, और कैसा अजीब सा मुंह बना रहे हो तुम। तभी उसका बड़ा भाई फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, फिर भी जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंता करना बंद नहीं कर सकता वो तुम हो मेरे छोटे भाई। और तभी दोस्तों दिखाते हैं कि अगले सीन में उसकी पॉकेट नहीं डोरेमोन की पॉकेट होती है। वो अपनी पॉकेट में से एक किताब बाहर निकाल के फेंकता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, वो बहुत ढेर सारा सामान निकाल के फेंक रहा होता है। और दोस्तों आप ही बताइए उसकी मास्टर कितनी मस्त हो सकती है। वो पहले से पूरा इंतजाम लिए बैठा हुआ है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं क्या क्या चीजें वो फेंक रहा है। और लास्ट में आखिरकार उसको वो चीज मिल जाती है और फिर वो उस बैग को अपने हाथ में लेके कहता है, गब्बर यह एक खजाना है जो हमारे परिवार को हजारों सालों से विरासत में मिला हुआ है। और वो उस बैग को देख रहा होता है। फिर अपने छोटे भाई को वो बैग देते हुए कहता है, इंसान सभी जीवित प्राणियों में सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए बन सकता है क्योंकि वह उपकरणों का यूज कर सकता है। और अपने छोटे भाई के हाथ में दे रहा होता है कि लो इसको रख लो। और फिर उसके बाद बताता है, जब आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़े तो इसे खोल ले, ये बैग आपकी मदद कर सकता है। और अपना गब्बर अपने भाई से बोलता है, अच्छा ठीक है भैया मैं समझ गया। और फिर सीन हमारा प्रेजेंट में आ जाता है दोस्तों। और गब्बर उस बैग में से पोकेमॉन वाली बॉल निकालते हुए कहता है, ये मेरे भाई और मेरे बीच का पारिवारिक रिश्ता है, तभी उसने कहा था मुझसे कि इसको रख लो। और फिर बाद में सीन बदलता है और उस पोकेमॉन बॉल को वो निकालने के बाद में देख रहा होता है, ये क्या है? और वुजिन जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में शॉक रहता है, अरे इसने ये क्या निकाल लिया बाहर। और उस पोकेमॉन बॉल को देखने के बाद में वुजिन बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ पहले मुझे बताओ वो क्या है, ये गलत जगह में आ गया है। और गब्बर पे उसकी बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो उस बॉल पे उसके बटन पे प्रेस करता है। और दोस्तों जैसे ही उसने प्रेस करा होता है उसमें से एक और ब्लैक बॉल निकलती है, जिसको देखने के बाद में गब्बर और सोचने लगता है, अरे बॉल के अंदर बॉल, ये क्या बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बॉल के ऊपर लिखा होता है रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर। और हाँ गाइस थोड़ा सा ये एपिसोड छोटा है क्योंकि इसमें बस इतनी ही स्क्रीनशॉट निकले थे। आई होप दोस्तों कि आपको एपिसोड में मजा आया होगा। और हाँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या करना भूल गए तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।